हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में क्या कराया था? विशिष्ट चालकता और या फिर मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता वाले सवाल या फिर सेल स्थिरांक वाले सवाल। हाँ, उस वैसे पर कुछ सवाल रह गए थे जो इस वाली क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। मैंने बोला नहीं था कि हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी हो गई थी। वो जो क्लास है हमारी 1 घंटे की क्लास थी। ठीक है, देखिएगा आप, पीछे वाली जो क्लास में 1 घंटे की हो गई थी, थोड़ा डालने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है मैंने वो उस क्लास को वहीं पर रोक दिया था। तो अब देखिएगा पार्ट नंबर 2 देखिएगा उसका। उसमें कुछ सवाल रह गए थे, महत्वपूर्ण थे, और वो परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे जा सकते नहीं, पूछे भी गए हैं कई सवाल। इसलिए मैंने उस वाले सवाल को मैंने रोक दिया था वीडियो को। तो अब देखिएगा सवाल, आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे सवाल को। ठीक है, देखिएगा सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, जैसे कि ये सवाल है आपका, कौन सा वाला? ये वाला अगर सवाल है आपका कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0.02 m KCl विलियन का विशिष्ट चालकत्व, विलियन का विशिष्ट चालकत्व 2.768 गुणा 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। और विलियन का प्रतिरोध कितना दिया उसने दिया है 250.2 ओम। ठीक है बच्चों, है उसी सेल से 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसी सेल से 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 m CuSO4 विलियन का प्रतिरोध 8311 ओम है। CuSO4 विलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में? अब ये सवाल है, इस सवाल को हम करेंगे, देखिएगा तो, और कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हमको करना क्या है? सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है? पहले आप लोग विशिष्ट चालकता दे रखी है, ये रही। बात आई समझ में? तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इम्पोर्टेंट सवाल है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आने लायक है परीक्षा की दृष्टि से पक्का। एक फॉर्मूला होता है, कप्पा बराबर के क्या? सेल स्थिरांक बटे R। ठीक है, अच्छा, कप्पा की वैल्यू तो दे रखी है, विशिष्ट चालकता कप्पा कितनी दी है? 2.768 गुणा 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बात है समझ में? ये दे रखी है। और आर की वैल्यू कितनी दी है? आर की वैल्यू ये रही 250
2 ओम। बात आई समझ में? इतनी देर रखी, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको इधर कर देंगे तो यानी कि शैल स्थिरांक बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई आर, और शैल स्थिरांक जी बराबर के कप्पा की वैल्यू कितनी है? 2.768 गुणा 10⁻³ बराबर के 250.2। जी आर बराबर के इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 692.5536 गुणा 10⁻²। बात आई समझ में? यानी आई इस प्रकार इसका हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर सवाल में 2 है या 3 है? पहले तो ये देखेंगे हम। सवाल में 3 ही है तो 3 ही आएगा। यहाँ पर 2 क्यों आएगा? 3 आएगा। सवाल में 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 है तो यहाँ पर समझे या नहीं समझे? इस प्रकार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ये सवाल। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, सवाल तो अभी बहुत कम रह गया है, अभी तो सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी तो सवाल होगा ये सवाल। ठीक है, इतना आ गया जी, ये आगे इतना। ठीक है, आगे देखिएगा अब कप्पा की वैल्यू निकालेंगे दूसरे की। एक कप्पा की तो ये रही, दूसरे कप्पा की वैल्यू निकालेंगे तो कप्पा बराबर जी स्टार अपॉन आर। जी की वैल्यू कितनी है? 092.553 गुणा 10⁻³ बटे आर की वैल्यू कितनी है भाई? आर की वैल्यू कितनी है? 8331। ठीक है, जब हम इसमें इसका भाग देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? इसमें इसका भाग देकर आ जाएगा यहाँ पर, इसमें इसका भाग देंगे तो कप्पा बराबर के आ जाएगा वैल्यू 0.83129 गुणा 10⁻³ ठीक है, इतना आ गया। अब देखिएगा ये सब मैंने वैल्यू जो पहले करके सवाल रख रखे हैं मल्टीप्लाई, इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये भाग दे के इतना आ गया। बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। आगे सवाल में क्या करना हमको? अब करना है हमें क्या? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बटे क्या करेंगे? m, और कप्पा की वैल्यू कितनी आई निकल के? इतनी 0.8329 गुणा 10⁻³ और मल्टीप्लाई 1000। बात आई समझ में? और m की वैल्यू कितनी है? ये रही m की वैल्यू 0.02। बात आई समझ में? अब इसमें इसकी ये तो 3 0 प्लस के 3 0 माइनस के तो डिलीट हो गया। कितना हो गया जी? ये दोनों डिलीट हो गए। ठीक है, बचा कितना तुम्हारा? 0.8329 बटे कितना हो गया बच्चों? बटे 0.02। बात आई समझ में? और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो पॉइंट उतार लो, इतना 4 0 कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। और कितना हो जाएगा अब ये? 8329 बटे 200। ठीक है, कैप m मोलर चालकता बराबर के 2 से मार दो इसको डिलीट, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कितना? और इतने 2 4 हो गया, 1 और 6 और यहाँ पर करेंगे तो 4.5 बटे 100। ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 41.645। किसकी वैल्यू? m की वैल्यू। इतना हो गया सवाल। ये आ गया इसका आंसर। या इसका मान क्या होता है आपको पता हो तो? हमने क्या बोला था आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए बोला था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देख लीजिएगा सवाल इस प्रकार होगा। आपके सामने सवाल है, बढ़िया सवाल है, एकदम मज़ेदार सवाल है। समझे या नहीं समझे? ठीक है। अरे ये तो CuSO4 की वैल्यू रखनी है भाई। CuSO4 का तो निकालने हैं हम, तो CuSO4 की तो यहाँ पर 0.1 है भाई। एक चीज़ की मिस्टेक होगी बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू नहीं रखनी, ये वाली रखनी है। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया है मैंने। इसको थोड़ा हम क्षमादान चाहते हैं।
यहाँ पर इसको, इस वैल्यू को रखेंगे, किसको, इसको रखेंगे, किसके को, इसको, क्योंकि CuSO4 ही तो निकाल लें हम। CuSO4 विलेन की मोलर चालकता, तो इसकी तो मोलर चालकता ये रही यहाँ पर, मतलब जो मोलों की संख्या तो ये रही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया ये सेम। अब इसको ले लो 0.01 ले लो इतना। अब इस पॉइंट को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, m बराबर के ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 2 4 अंक हो गए, तो 8 3 2 9/100 और पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, m बराबर के 83.29। बात आई समझ में। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात आई समझ में। इस प्रकार हो जाएगा ये सवाल। कोई समस्या हो तो बताइएगा हमको, समझे या नहीं समझे। इस प्रकार इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बात सोच लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये चीज़ निकाली, क्या निकाली, जी की वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू निकाली हमने ये, ठीक। फिर उसके बाद हमें कप्पा की वैल्यू निकाली, फिर बाद में निकालने 2 3 पोर्शन हो रहे, तो इसलिए मोस्ट सवाल इम्पोर्टेंट है ये। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा भाई, रब कर रहे हैं हम लोग। अगले सवाल को देखिएगा, ऐसी जैसा अब आज का मौसम हो रहा है, आज का मौसम पता है क्या है। आज के मौसम में मैंने आप लोगों के लिए 4 वीडियो शूट किए हैं, अभी 4 वीडियो शूट किए हैं, इससे पीछे की चारों। पता है क्या हो रहा है आज ये हो रहा है कि आज बारिश है, पूरे दिन बारिश पड़ रही है। तो आज के मौसम में बारिश है, तो आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा। आप लोग रजाई में पड़े रजाई तो नहीं है, कंबल में पड़े, इतनी तो ठंड नहीं पड़ रही है। आगे अगला सवाल देखिएगा भाई, अगला सवाल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करेंगे। 298 केल्विन, 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता, विलयन की चालकता 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है इसमें मोलर चालकता क्या लिखेंगे, मोलर चालकता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो कैसे करेंगे। विलयन की चालकता कितनी है, चालकता मतलब क्या बोल रहा है, विशिष्ट चालकता मतलब विशिष्ट चालकता सॉल्यूशन। और ये 2023 के पेपर में आया हुआ सवाल है, 2021 के पेपर में आया हुआ सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बात कान को। मैं जो लेकर आता हूँ कोई भी सवाल हो, मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही होता है बस। 100 बात की एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आता हूँ मैं हर बार। जो भी सवाल मैं करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, वो पेपर में आएगा। कोई सा भी आ सकता है, यानी हर एक आएगा, कोई सा भी आ सकता है। पेपर में आया हुआ है या फिर आने वाला है, सवाल इम्पोर्टेंट ही कराता हूँ मैं। इसको देखिएगा तो क्या लिखवा रहा, मोलर चालकता बराबर के, यानी कैप नॉट कैप m बराबर के क्या, फॉर्मूला क्या देखिएगा, ये किसकी वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 0.20 m। ठीक है, और कप्पा की वैल्यू कितनी दी है उसने, विशिष्ट चालकता 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कैप m बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर m। बात आई समझ में। कप्पा m बराबर के, कप्पा की वैल्यू कितनी है, कप्पा की वैल्यू है 0.025 मल्टीप्लाई 1000
बटे m की वैल्यू कितनी है 0.200 मतलब 20, 0.20। बात आई समझ में। अब कैसे करेंगे हम देखिएगा, डेल m बराबर के क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट के बाद एक और जीरो उतार लो बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद एक और जीरो उतार लो, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि 25 × 1000 बटे 200 और 200 पंजे कितना हो गया जी 1000, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 5 और 125 सीमेंस, क्या लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिएगा भाई सवाल में सवाल नहीं है और महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल में सवाल नहीं है पर महत्वपूर्ण सवाल है। बात आई समझ में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर साल ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 2024 के पेपर में जो सवाल पूछा गया था देखिएगा वो मैं करवाऊँगा अभी आप पर, अभी कराऊँगा आप पर वो सवाल जो सा 2024 के पेपर में पूछा गया था। ये 2023 के में और 2021 में बखूबी पूछा गया है, 21 में और 23 में पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, देखिएगा आगे सवाल को देखिएगा कैसे करेंगे। ये जो सवाल है इनकी आप लोग जो है एक नोट्स बना लो सवालों के, क्योंकि सवाल आप केमिस्ट्री में सवाल ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको जो है परसेंटेज की तरफ ले जाएगी। आप न्यूमेरिकल आप जो है इक्वेशन याद नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन सवालों को तो आप जो इनका मेथड होता है आप सवालों को तो कर सकते हो, बखूबी कर सकते हो आप सवालों को। आगे देखिएगा अगला सवाल देखिएगा, 2024 वाला सवाल देख लो, 2024 वाला सवाल देखिएगा तो 2024 वाला 2024 में ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है कि 298 केल्विन ताप पर 0.20 m KCl विलियन की चालकता 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया था। और एक और बात प्यारे विद्यार्थी, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका कोई उपाय नहीं है, जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारे जो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको क्लियर दिखेगा ही नहीं कभी आप सोच रहे हो, क्योंकि कैमरा आता है 1.5 लाख का, इतना मेरे पास बजट है नहीं, सीधी सी बात है। 1.5 लाख का कैमरा आता तो इतना बजट है नहीं, 1.5 लाख अभी रुपये है नहीं, जब हो जाएंगे तो कैमरा आ जाएगा। कैमरा आने तक 1.5 लाख होने में सालों लग जाएंगे या 2 साल भी लग सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए और जो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। इतना तो है, आपको दिख तो रहा होगा पर क्लियर ही तो नहीं दिख रहा है। शिक्षा के लिए कभी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म की, एक अच्छी जगह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षा तो आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, कैसी भी गंदगी में बैठ कर भी, गंदे से गंदे में भी। आपको बस दिख रहा है तो आप उसी से बस शिक्षा ग्रहण कीजिए, आपको मतलब है शिक्षा से। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्वालिटी के लिए कैमरा नहीं है हमारे पास, अभी इतना बजट भी नहीं है जितने का कैमरा आता है, ये बात सोच लीजिएगा। ये 2024 में पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को। 2024 के पेपर में पूछा गया सवाल है ये। m की वैल्यू क्या रहेगी 0.220 m। ठीक है, आगे देखिएगा चालकता कितनी है, चालकता का मतलब क्या होता है भाई साहब, कप्पा 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर 1। ठीक है,
मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता बराबर क्या, तो मोलर चालकता बराबर के फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम, ठीक है। और कैप एम, कप्पा की वैल्यू कितनी है 0.248 मल्टीप्लाई 1000 बटे एम की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.20। बात आई समझ में। पॉइंट के बाद 2 अंक उतार लो, 1 और 3 जीरो हो गई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। कैप एम बराबर के कितना हो जाएगा अभी ये 248 गुणा 1000 बटे 200, 200 पंजे 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 200 पंजे 1000, ठीक है। 2 से काट देंगे बिल्कुल, और 200 पंजे 1000 हो जाएगा। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, 200 पंजे 1000 हो जाएगा जी। तो इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक और जीरो है, कहाँ पर, यहाँ पर एक और जीरो सवाल में, मैं तभी तो सोचूं क्योंकि मुझे इसका उत्तर तक याद है। इतना एक जीरो और है, यहाँ पर एक जीरो और है, यहाँ पर बच्चों एक और जीरो है, मुझे इसका उत्तर तक याद है सवाल का कितना आ रहा है। मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। यहाँ पर जो है देखिएगा 4 जीरो, तो 4 जीरो उतारेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा रब करते हैं। देखिए 4 अंक है तो 4 अंक कर देंगे हम बराबर, देखो 4 अंक हो गए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 248 बटे 2 बचा, और 2 से काटेंगे तो 1 2 24, क्या हो गया इसका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया जी इसका उत्तर मुझे इसका पता है ना, याद है 124 है उसका उत्तर। तो मैं बोला इतना तो नहीं आ रहा भाई। मैंने फिर सवाल में देखा तो सवाल में यहाँ पर एक जीरो थी यहाँ पर, ठीक है, अंक में। ये सवाल इस प्रकार है, होगा 2024 में पूछा गया था, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। बात आई समझ में, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बार। अगला सवाल देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो भी सवाल हम करा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस आप अपने दिमाग में ये बात रख लो। जो भी हम आप लोगों के लिए सवाल करा रहे हैं वो पेपर में या तो पूछा गया या फिर पूछे जाने वाला है, ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो इसलिए आप लोग जो है नोट्स बनाते रहना हमारा, हर एक का जो हर एक सवाल का नोट्स बनाना है आपको, हर एक सवाल को नोट्स में नोट करना है। अगला सवाल देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। किसी, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिएगा तो किसी 10.5 एम वैद्युत अनपघटीय वैद्युत अपघटीय का सेल में प्रतिरोध 300 ओम है, 300 ओम है। बात आई समझ में। यदि सेल में इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर दूर हो तथा उसका क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो
तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूछेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, और इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि पेपर में आ सकता है। मतलब ये बात मान लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता सवाल है ये। ठीक है, अब कैसे करेंगे देख लीजिएगा। ये है, मतलब बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होती है, ए की वैल्यू, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड इतने दूरी पर ए की एल की वैल्यू, ये ए की वैल्यू हो गई, ये एल की वैल्यू हो गई। बात आई समझ में। प्रतिरोध आर की वैल्यू है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, शैल स्थिरांक। क्या होता है, शैल स्थिरांक जी स्टार बराबर के क्या होती है, लंबाई बटे क्षेत्रफल ए। ठीक है, अब देखिएगा कितना है, लंबाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.2 बटे 3.8। ठीक है, और इसको अगर हम काटेंगे तो बच्चों देखिए, काट के भाग दे के आता है इतना, इसका 57 0.57 बात आई समझ में। और इसका मात्रक होता है, ये तुम जानते हो, सेंटीमीटर इनवर्स। इतना आ गया जी। ये आ गया तुम्हारा, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका शैल स्थिरांक जी की वैल्यू। ठीक है, जी स्टार की वैल्यू। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, क्या, कप्पा बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व। क्या लिखेंगे, विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर के क्या होता है, जी स्टार अपॉन आर। और आर की वैल्यू क्या है बच्चों, जी स्टार की वैल्यू क्या है, 0.57894, और आर की वैल्यू आपके सामने ये रही 300। बात आई समझ में। अब कैसे कर देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 0.01929। बात आई समझ में। ये आ गई कप्पा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, कप्पा की वैल्यू। अब देखिएगा ये वैल्यू हमारी किसकी है, मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है। क्या, मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है, तो ये एम की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला देखिएगा बच्चों, कैप एम बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बटे एम। ठीक है, डेल्टा एम बराबर के कप्पा की वैल्यू कितनी है, कप्पा की वैल्यू ये रही 0.001929 मल्टीप्लाई 1000 बटे यहाँ पर आ जाएगा 10.2। बात आई समझ में। 10.5 सॉरी 10.5। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखिएगा अंक यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर 6 अंक है, तो यहाँ पर 6 अंक कर लो। ये 6 अंक हो गए, ये हो गए 6 अंक, 2 4 6। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गायब कर दो, तो कप्पा एम बराबर के 1929 मल्टीप्लाई 1000 बटे 1 2 3 4 5 0। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। बात आई समझ में। अब बचा कितना, कप्पा एम बराबर के 1929 बटे 500। 5 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कप्पा एम बराबर के 5 या 15, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, बचे कितने 2, 5 25, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40 बटे 100। अब कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर 100, यानी कि कितना हो गया 3.858। कितना आ गया, और इसका मान क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लो जी लो, आ गया तुम्हारा सवाल। था नहीं सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मज़ेदार सवाल था, आने लायक सवाल है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें सवाल को। ठीक है, ऐसा सवाल बार बार नहीं आता है,
और जब एक बार मौका निकल जाता है तो फिर तो आदमी जो हमेशा पछताता ही रहता है कि काश मैं सवाल कर लेता तो अच्छा होता, काश मैं ऐसे कर लेता तो अच्छा होता। बात आई समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो इस प्रकार सवाल ये हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो पॉइंट के बाद हमने इतना उतारा, इसके बाद इससे इतना कर दिया, 5 से करेंगे तो इतना हो जाएगा। बिल्कुल सवाल तो हमने सही किया एकदम। फिर आंसर में मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है? 1 मिनट भाई, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। उत्तर में कहीं मिस्टेक हो रही है, उत्तर में मिस्टेक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। यानी कि थोड़ा सा और करते हैं हम इसमें। 0.5 इसमें इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 अंक हो जाएगा इधर। जब 3 अंक हो जाएगा तो 1 पॉइंट हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.929 बटे कितना हो जाएगा? ये इतना हो गया। और इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? इसको अगर भाग देंगे तो ये चला जाएगा 0.18 और 3792। बात आई समझ में? और अगर और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं। 18.3792 गुणा 10⁻⁻2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन में तो होता रहता है। इसमें इसका करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर 3 अंक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इसका भाग देंगे तो इतना आएगा। और इतने को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। बात आई समझ में? तो ये सवाल इस प्रकार होगा। मज़ेदार सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा सवाल ये सवाल बहुत अच्छा लगा, आने लायक सवाल है 25 के पेपर में। तो लिख लीजिएगा 2025 में आ सकता है सवाल, अच्छा सवाल 2025 में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले सवाल देखिएगा। आगे सवाल देखिएगा बच्चों, लास्ट सवाल है, इस क्लास का लास्ट सवाल है। क्या है? इस क्लास का लास्ट सवाल है ये वाला जो हम करेंगे अब, समझे? देखिएगा तो बच्चों कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कैसे करेंगे, वो देखिएगा जरा। देखिएगा बच्चों, इस सवाल को देखिएगा। 12वां सवाल है तुम्हारी बुक का, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m KCl विलियन है और का प्रतिरोध कितना है जी? 1500। कितना है? 1500 ओम है। यदि 0.001 m KCl विलियन की चालकता 298 केल्विन पर 0 पॉइंट है बच्चों, 0.146 गुणा 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हो तो सेल स्थिरांक क्या है?
शैल स्थिरांक क्या है। देखिएगा तो बच्चों सवाल मज़ेदार है, सवाल में कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को हम। देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे। शैल स्थिरांक जी स्टार शैल स्थिरांक पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? शैल स्थिरांक जी स्टार बराबर क्या, ये पूछ रहा है। तो शैल स्थिरांक बराबर फॉर्मूला होता क्या है भाई? शैल स्थिरांक बराबर फॉर्मूला क्या रहता है? जी स्टार बराबर के कप्पा मल्टीप्लाई प्रतिरोध आर। बात आई समझ में? आर की वैल्यू है क्या? देखो ये तो वैल्यू दे दे किसकी, हमारी, ये तो वैल्यू उसकी दे दे हमारी कप्पा की वैल्यू। बात आई समझ में? और ये ओम की वैल्यू ये रही। बस इसी सवाल को कर देना। कोई समस्या हो तो बताएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। जी स्टार बराबर भाई इसमें तो ओम की वैल्यू तो ये रही, आर की वैल्यू, इधर कप्पा की वैल्यू है। इनसे हमारा कोई मतलब है ही नहीं इनसे, क्योंकि शैल स्थिरांक पूछ रहा है वो, शैल स्थिरांक। बात है समझ में? तो जी शैल स्थिरांक जी स्टार बराबर क्या? जी स्टार बराबर कितने? कप्पा की वैल्यू कितनी है? कप्पा की वैल्यू दी है 0.146 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? 1500। कितनी है बच्चों? 1500। और जी स्टार बराबर इसकी वैल्यू जो है भाग करके कितना आ जाएगा? इसमें इसका भाग करेंगे तो 219 गुणा 10⁻³ और जी स्टार बराबर, और इसको इधर लाएंगे, नीचे लाएंगे 219/1000 हो जाएगा ये, बराबर के 0.219 हो जाएगा। लो जी, और ये तुम्हें पता ही इसका क्या है मान, सेंटीमीटर इनवर्स। लो जी हो गया उत्तर 219 कितना? 219 सेंटीमीटर इनवर्स। बात आई समझ में? इतना आसान सवाल था। बात समझे नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो जितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे बड़े भैया हमारे भ्राताश्री मैथ की बना रहे हैं, हम आपके लिए केमिस्ट्री की बना रहे हैं। आप लोगों के लिए मैथ और केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉपर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आप लोगों के लिए बेहतरीन सवाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी इनऑर्गेनिक चल रही है। अब यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि जो चैप्टर ख़त्म हो गया है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया इसमें से जो आने लायक था। तो अब शायद क्लास लेकर आऊँगा तो तीसरे चैप्टर की लेकर आऊँगा। 2 चैप्टर करा दिए मैंने फिनिश। यहाँ तक की क्लासों में जितनी मेरी अब तक की क्लास हैं, शायद मुझे लगता है 30-32 क्लास हो गई, 32-33 क्लास हो गई। तो 32-33 क्लासों में आप लोगों के लिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, उसको पढ़ाएंगे बखूबी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी। हमारा जो है चैप्टर तीसरा उससे आता ही आता है। इन ये 3 चैप्टर महारथी हैं अकार्बनिक रसायन के। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, अगले नए टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात है समझे? जितना आप कमेंट करना ना भूलें। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, वो हमको ऊर्जा मिलती है, अच्छा महसूस होता है। बस हमारे लिए आपको करना क्या है? कमेंट करना है, कमेंट करनी है कि वीडियो कैसी लगी, और आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को, रिश्तेदारी में जो आपके 12th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उनके लिए बोलिएगा इस चैनल से पढ़िएगा, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। मैथ की और केमिस्ट्री की आपको आवश्यकता कहीं की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस हम पर विश्वास कीजिए, 1 साल और रिजल्ट पाइएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी आज के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।